हेलो साथियों, मैं अनुज इंटर कॉलेज भुगापुर के यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग फिजिक्स में लाइट चैप्टर के अंतर्गत न्यूमेरिकल पोर्शन पढ़ रहे थे, तो आज उसी का एक पार्ट मैं लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूं। देखिए, इसमें एक क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा होता है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, आप लोग क्वेश्चन तो सॉल्व कर रहे थे, लेकिन क्या होता है, अगर क्वेश्चन आप समझ गए, जो क्वेश्चन आपका लिखा है, अगर पढ़ के आप लोग क्वेश्चन समझ गए तो 90% आपका जो न्यूमेरिकल होता है ऑलरेडी सॉल्व हो जाता है। तो देखिए, यही चीज़ आपको समझना है। इसमें क्या कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब, तो दर्पण उत्तल दर्पण से कितनी दूरी पर, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यानी u का मान कितना दिया गया है, -25 सेंटीमीटर। अगर कहीं भी आप u लिखते हो तो बिना सोचे समझे उसको आपको किस में लिख देना है, माइनस में लिख देना है। तो उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो u का मान कितना दे दिया, -25 सेंटीमीटर। अब कह रहा है वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। तो देखिए, एक फार्मूला हम लोग आवर्धन में पढ़े थे, जब वस्तु की लंबाई दी हो और प्रतिबिंब की लंबाई, तो I/O, यानी I क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई, O क्या होता है, वस्तु की लंबाई, और इसी के बराबर m = होता है -b/u। ये भी तो होता है, m = I/O बराबर -b/u। तो यहाँ पे देखिए, m बराबर चाहे I/O लिखें, चाहे b बराबर I/O बराबर -b/u लिख दें। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा है, यानी जो प्रतिबिंब होगा वो उसकी लंबाई किसके बराबर होगी, वस्तु की लंबाई के बराबर होगी। यानी I का मान, प्रतिबिंब की लंबाई, यानी इसको हम हिंदी में लिखें तो लिख सकते हैं प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई = किसके, वस्तु की लंबाई बटा 2, यही तो होगा। देखो, कह रहा है कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का कितना होगा, आधा होगा। तो यानी प्रतिबिंब की लंबाई बराबर होगा वस्तु की लंबाई बटे 2। तो प्रतिबिंब की लंबाई को किससे लिखते हैं, I से, वस्तु की लंबाई को O से लिखते हैं। तो यानी ये बनेगा I = O/2। तो यहाँ पे हम केवल इतना लेते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं I/O = -b/u से। तो यहाँ पे देखिए, I की वैल्यू किसके बराबर है, O/2 के। तो I के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, O/2, और बटे कितना है, O = आपका कितना आएगा, -b/u। ये हुआ। अब u की वैल्यू आपके सामने कितना दी है, -25, या फिर आप यहाँ पे देखो इसको लिख सकते हो O/2 डिवाइडेड, या इसको 2O लिख सकते हो, 2 × O = -b/u। तो O से O आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 1/2 बराबर -b/u। तो u की वैल्यू कितना दिया गया है, कहाँ पे है, -25, तो 1/2 = -b/-25। ये आप यहाँ 50 मल्टीप्लाई कर दो, तो v = आएगा 25/2। 25/2 का मतलब हो गया v = आया 12.5, ठीक है, 12.5 सेंटीमीटर v का मान आया। ठीक है, v का मान कितना आ गया, 12.5 सेंटीमीटर। और देखो, v का मान सही है कि गलत है, ये आपको जांच करना है। तो दर्पण हमारा कौन सा है, उत्तल दर्पण। v का मान निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, लेकिन ये आपको नहीं याद करना था, आधा होता है दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। अब यहाँ पे हमको निकालना है फोकस दूरी। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग पहले से u जानते थे, अब v निकाल लिए हैं, तो सीधे सीधे हम फार्मूले पे आते हैं, 1/f = 1/u + 1/v से। तो देखिए, 1/f इसी का मान निकालना है, 1/f = 1/u का मान कितना, -25। अब यहाँ तो पॉइंट में आपको दिक्कत हो तो सीधे सीधे 25/2 लिख सकते हो, प्लस 1/v का मान कितना है, 25/2। अब इसको हम पलट के ऊपर लेके जाएंगे, तो 1/f = इसको लिख सकते हैं -1/25, और ये प्लस आपका ऊपर जाने के बाद कितना हो जाएगा, 2/25। अब यहाँ पे देखिए, आपका हर क्या है, बराबर है। तो सॉल्व करने का तरीका जान दो, 25 का ऐसे 25 -1 + 2, तो हो जाएगा 1/f बराबर आएगा कितना, 2 में से 1 गया, 1/25। तो f का मान कितना आएगा, f यानी 2f बराबर हो जाएगा 25।
तो F इज इक्वल टू हमारा आएगा सीधे सीधे 25/2। ये 25/2 आया। तो F बराबर कितना आएगा? 25/2 का मतलब कितना हो गया? 12.5। ठीक है, ये आपका 12.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी हो गई। अब ये दर्पण के देखिए किस तरफ होगी? दाहिनी तरफ होगी। 12 पॉइंट कितना होगा? 25, यही तो आएगा। देखिए सॉरी यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग मिस्टेक कर दिए हैं। देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग सुधार देते हैं। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका, जो दो में से जब एक जाएगा तो एक लिखा जाएगा। देखिए ये सही है, लेकिन केवल लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। तो ये आपका F बराबर कितना आएगा? सीधे सीधे 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये आपका मान कितना आएगा? 25 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो जो फोकस दूरी होगी वो कितना होगी? 25 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे केवल हमको क्वेश्चन में कठिनाई कहाँ पे होगी? जब ये कह दिया वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा होता है, तो हम सीधे सीधे पहले आपको आवर्धन के सूत्र पे चलना होगा, क्योंकि आधा होता है, 2 गुना होता है, 4 गुना होगा, 1/4 होगा, ये सब क्या है? आवर्धन होता है। तो आवर्धन की बात कर दिया, तो आवर्धन बराबर कितना कर दिया? आधा। आधा मतलब 1/2। इसको आप m इस तरह से भी लगा सकते थे। जैसे मान लीजिए m बराबर हम 1/2, क्योंकि यम कह रहा है कि 1/2, आधा का मतलब 1/2। तो यम का मान हम लिख सकते थे 1/2। हम जानते हैं b/u बराबर कितना रखोगे? 1/2। u का मान रख के सीधे भी आप सॉल्व कर सकते हो। -b/u होता है, तब भी करते तब भी हमारा मान कितना आता? वही आता। लेकिन ये आप नियमबद्ध तरीके से करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा था, बहुत सारा क्वेश्चन था। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या होगा? ये देखिए हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा दूसरा है, क्या है कि एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो देखिए ये क्वेश्चन देखने में आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा है और अच्छा भी क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो आंसर होगा सेकंड भर का आंसर है। केवल अगर आप लोग चैप्टर अच्छे से पढ़े हो, जो आपको प्रतिबिंब बनाना सिखाया गया उसको अच्छे से पढ़े हो, तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में 1 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन पहले हम लोग समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है। तो यानी u का मान कितना होगा? -10 सेंटीमीटर। और दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण। ये बात आपको याद रखनी है। अब कह रहा है वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। यही आपका टर्निंग पॉइंट है, यही से आपका पूरा का पूरा आंसर मिलेगा कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। अगर आप प्रतिबिंब बनने का नियम पढ़े हो, 6 कंडीशन अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनने की होती है उसको पढ़े हो, तो उसमें केवल एक कंडीशन ऐसी होती है जब वस्तु का प्रतिबिंब किसके बराबर बनता है? वस्तु के बराबर बनता है। तो यहाँ पे देखिए, अब वस्तु के बराबर अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो प्रतिबिंब आपका कहाँ से बनेगा? यानी वस्तु कहाँ पे रखी गई? वक्रता केंद्र पर रखी गई है, क्योंकि एक ही पॉइंट ऐसा होता है कि जहाँ पर वस्तु रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब उसी बिंदु पर बनता है, और वो बिंदु होता है वक्रता केंद्र C। तो यानी अगर हम फिगर के माध्यम से समझें तो ये आपका अवतल दर्पण है। ठीक है, ये आपका क्या है? अवतल दर्पण है। ये P होगा, ये F होगा और ये क्या होगा? C होगा। और जब C पर वस्तु रखी जाती है तभी प्रतिबिंब C के बराबर बनता है, यानी वस्तु के बराबर बनता है। और वस्तु कह रहा है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, इसका मतलब ये कहाँ पे रखी गई है? वक्रता केंद्र C पर रखी गई है, तभी इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? B पर बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। तो U का मान अगर -10 सेंटीमीटर है, U का मान कितना है? -10 सेंटीमीटर। और यहाँ पे कह रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बन रहा है, तो जाहिर सी बात है V का मान भी कितना होगा? -10 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि प्रतिबिंब वहीं पर बनेगा जहाँ पे वस्तु रखी गई है। अब हमसे कह रहा है कि F क्या होगा? इसकी फोकस दूरी क्या होगी? देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है दर्पण की फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी तो हमको पता चल गई कितना होगी? -10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये नियम होता है कि अगर वक्रता केंद्र C पर हम वस्तु रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C पर ही बनेगा। तो F का मान ये है। तो आप जानते हो अगर C आपका, अगर हम कहते हैं कि ये R बराबर किसके होगा? U के, तो कोई दिक्कत है? R क्या होता है? वक्रता त्रिज्या होती है, किसके बराबर है? U के बराबर है, क्योंकि R पर ही आप C पर ही रखोगे तो भी बनेगा। तो R बराबर U, तो R का मान भी हमारा कितना हो जाएगा? -10 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है? R/2
2 होता है तो F का मान आपका कैसे सीधे सीधे कितना आ जाएगा, R का मान दिया है -10/2 तो F का मान कितना आ जाएगा -5 सेंटीमीटर आ जाएगा। F का मान कितना आ गया -5 सेंटीमीटर आ गया। या फिर आप सीधे सीधे 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V के फार्मूले पे रख के, क्योंकि U और V आपको दोनों पता है तब भी आप F का मान निकाल सकते हो। आपका F का मान कितना आएगा -5 सेंटीमीटर ही आएगा। वो भी हम आपको करके दिखा रहे हैं। ये तो एकदम साधारण सी बात थी, एकदम सिंपल सी बात थी कि हम सीधे सीधे बिना पेन चलाए इसका आंसर आप दे सकते हो। लेकिन हम सॉल्व करके देखते हैं, आंसर हमारा क्या होगा -5 सेंटीमीटर ही आएगा। देखिए इस फार्मूले पे चलते हैं। तो F का मान नहीं पता है, U का मान कितना है -10, 1/-10 प्लस V का मान कितना है 1/-10। तो ये माइनस माइनस यहाँ पे 1/F, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं माइनस वही कॉमन कर लिए, या फिर सीधे सॉल्व करो आप तो 1/10 -1/10 इसका एलसीएम हो जाएगा 1/F इज इक्वल टू माइनस, इसका एलसीएम सीधे सीधे 10 होगा -1 तो ये बन जाएगा 1/F इज इक्वल टू 1/F इज इक्वल टू आएगा कितना -2/10। तो -2/10 का मतलब 1/F इज इक्वल टू कितना है 1/-5, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो F इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर आएगा। देखिए वहाँ भी -5 सेंटीमीटर आया था, यहाँ भी कितना है -5 सेंटीमीटर ही आया। अब चाहे आप इस तरीके से आसानी से लगा सकते हो या फिर एक फार्मूले पे रखकर पूरी तरह सॉल्व कर सकते हो। अब इसके बाद कह रहा है कि दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो प्रतिबिंब की स्थिति तो आपकी स्पष्ट हो गई, ये आपका अवतल दर्पण था, ये आप यहाँ से इसको हम मान लेते हैं P है, ये आपका F है, ये आपका C है, वस्तु को हम रख रहे हैं C पर। प्रतिबिंब इस तरह से प्रकाश की किरण आएगी, ये F से जाएगी, दूसरी प्रकाश की किरण कहाँ से लेके जाएंगे, इस तरह से लेके जाएंगे, और इसको जब लेके आएंगे तो थोड़ा सा हम लाइन हमारी इधर उधर हो गई है, तो आप लोग ये समझ लो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, यही तो बनेगा, यहाँ पर बनेगा। तो थोड़ा सा आप लोग पट्टी का प्रयोग कर लीजिएगा, आपको लगेगा प्रतिबिंब बनाते टाइम आपको दिखाया गया था। तो यहाँ पे आप देखिए इसका जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे बनेगी, वास्तविक होगी, क्योंकि इधर ही बना, जिधर वस्तु रखे उधर ही प्रतिबिंब बना है। वास्तविक होगी, उल्टा होगा, वस्तु के बराबर होगा, और क्या होगा ये आपका वक्रता केंद्र C पर बनेगा। तो ये आपका क्वेश्चन था। देखिए आज हम लोग जो क्वेश्चन किए दोनों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे। थोड़ा सा क्वेश्चन एकदम इजी था, आंसर आपके सामने था, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज किया था, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछा था। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। देखिए इस टाइम जो इस बार आपका बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था, उसका क्वेश्चन हम लोग आपको आपके सामने रख रहे हैं। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, आप लोग पढ़ते रहिए, क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई समस्या की बात नहीं होगी। देखिए पहले क्वेश्चन इसमें है कि पहले पार्ट का खा पार्ट है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। इस बार यानी आपका 2020 का जो पेपर हुआ है हाई स्कूल का, इसमें पूछा गया है 2020 के फिजिक्स के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन हमारा है कि उस एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना है 32 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया है, क्वेश्चन आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए बार बार करके। कह रहा है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। यानी अगर देखें तो उत्तल दर्पण है हमारा, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो आप देखो उत्तल दर्पण आपका इस तरह से बनता है, उसकी वक्रता त्रिज्या इधर होगी, तो R बराबर कितना है 32 सेंटीमीटर। ये आपका R बराबर कितना दिया 32 सेंटीमीटर प्लस 32 सेंटीमीटर होगा। इसकी हमसे फोकस दूरी पूछ रहा है, तो आप जानते हो F इक्वल टू कितना होता है R/2 होता है। तो यहाँ पे F इक्वल टू अगर R का मान रखें तो 32/2 मतलब कितना आएगा 16। तो F बराबर कितना आएगा 16 सेंटीमीटर। इसकी फोकस दूरी कितना है 16 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इसमें आंसर भी आपका दिया है 32 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर क्या बनता है 16 सेंटीमीटर। इस साल जो अभी क्वेश्चन पेपर आपका होके बच्चे एग्जाम दिए, उस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया था कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है 32 सेंटीमीटर। सीधे सीधे ये क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है। पहले क्वेश्चन था अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग दिखाई देता है,
काला, नीला, बैगनी और हरा। तो देखिए जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको जो आकाश का रंग होता है वो काला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वहाँ पे वायु आपकी अनुपस्थित होती है। अंतरिक्ष में जो होता है वायु नहीं होती है, और बिना वायु को किसी भी कलर का जो वेग होता है वो शून्य माना जाता है, यानी वहाँ पे कोई कलर नहीं होता है। इसमें पूरा का पूरा क्या दिखाई देता है? वो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। इस तरह से प्यारे प्यारे क्वेश्चन देखिए। इसी में एक क्वेश्चन आपका इसी तरह से दिया गया इस चैप्टर से जो आप लोग पढ़े हो। काफ़ी सारे क्वेश्चन आए। आप लोग पेपर आप जब आपको सॉल्व कराया जाएगा आंसर पेपर उसमें मिल जाएगा, तो आप लोग प्रैक्टिस अपनी बराबर रखिए, क्योंकि जो कुछ भी पढ़ाया जाता है बहुत इजी लैंग्वेज में बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। आप लोग इसको ढंग से पढ़िए, तैयारी कीजिए और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा मार्क्स लाइए, ताकि हम लोगों की खुशी हो सके। और हाँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करवाइए, बच्चों तक पहुँचाइए, ताकि सबका भला हो सके। ओके, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग तैयार रहिएगा, अच्छे से पढ़ के आइए। कल कुछ मज़ेदार क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे आपके साथ। पढ़िए। थैंक यू।